आज आपकी प्रश्नावली 8D की चल रही है आपके, उसमें सवाल कंटिन्यू आपके चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है, जैसे 1+tan θ + sec θ और 1+cot θ - cosec θ बराबर तुम्हें 2 सिद्ध करना है। ये सवाल आपका एनसीईआरटी किताब में विकल्प में भी दिया गया है और लगाना भी इसका आप लोग सीख लीजिए, इसका तरीका समझें आप लोग। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेते हैं। तो हमने तुम्हें एक बात बताई थी, ये प्रश्नावली जब हमने स्टार्ट की थी कि हमने कहा था टेन और कॉट जहाँ पे आ जाए आपका, तो टेन का सूत्र हमेशा आप साइन अपान कॉस ही लिखेंगे और कॉट का लिखेंगे कॉस अपान साइन। अधिकतर प्रयोग यही होता है टेन का और कॉट का। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसे आप सिस्टम से समझें। 1+tan θ, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस सेक थीटा दिया गया, तो सेक की जगह आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में आ जाओ 1 प्लस, अब कॉट आ गया तो टेन और कॉट में संबंध मालूम है, टेन का जो सूत्र होता है उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा दिया गया तो 1 अपान साइन थीटा। ये आपने सूत्र तोड़ दिए। अब इसके बाद देखो ये बात, इसका एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस कॉस, इसके नीचे कुछ लिखा नहीं तो 1 मान लेंगे, तो कॉस थीटा इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ 1 मानेंगे तो 1 का भाग इसमें देंगे तो कॉस बाहर जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस कट जाएगा, ये जब भाग देंगे तो बचेगा क्या आपका साइन थीटा प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे 1 बचेगा 1, ये आप लिख सकते हो। बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी लागू करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ पे आपका 1 है तो साइन थीटा लिख देंगे आप, प्लस साइन और साइन कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा माइनस 1। ये आपका एलसीएम लेके इतना आ गया। अब देखो वही सूत्र आपका, इसमें जो गुणनखंड का जो सूत्र है वो बहुत बार प्रयोग हुआ है कि a + b a - b, a + b a - b। तो ये देखो हो जाएगा a² - b², इसको आप लिख सकते हो। अगर मान लो तुम्हें इस तरीके से दिया जाए, इस चीज़ को समझ गए होंगे, अगर आपको दिया जाए कि a + b + c और यहाँ पे लिख दे a + b - c, तो आप इसको देखो क्या लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर। अब देखो c इतने में जुड़ रहा है और c a + b में घट रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो सेम यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी दोनों प्लस में दिए गए। अब इसमें देखो एक जुड़ रहा है और एक घट रहा है, तो इसे वर्गांतर बना देंगे। क्या बना देंगे? वर्गांतर। तो इस चीज को आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब एक घट रहा है एक जुड़ रहा है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान, अपान में आ जाओ कॉस और साइन, तो इनके बीच में गुणा का निशान लगा, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपकी स्टेप आ गई। यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा दिमाग में रखना कि इस चीज को हमने कैसे लिख दिया। अब इसका देखो होल वर्ग तोड़ देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² की जगह साइन है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये चीज कैसे तोड़ दी? a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab। तो ऐसे ही इसको हमने तोड़ दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के गुणनफल का गुना 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा अपान, अपान में देखो अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं, तो ये ऐसे ही नोट कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप इस तरीके से लिख देना। अब देखो
इतना करने के बाद अब इस स्टेप में ये देखेंगे हमारा कोई सूत्र तो नहीं बन रहा है। तो देखो ये सूत्र बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहले ही सूत्र है 8D का, हमने पहले ही सूत्र यही दिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस, अब ये तो कोई सूत्र अभी नहीं बना तो इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, इसको इस तरीके लिखा रहेंगे अपान साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से देखा आपने ये प्लस में है और ये माइनस, ये आपका कट जाएगा। अब बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे जाएगा कट, बचेगा क्या आपका 2, ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये एनसीईआरटी की बुक में ये उसमें विकल्प के रूप में दिया गया है आपका क्वेश्चन। तो देखो लगाना भी सीख लिया आपने, कहीं से 2 आते हैं वो तरीका तुम्हें हमने बता दिया। इस तरीके से इस सवाल को आप एक बार लगा के 2 बार देखोगे तो आपको ये सवाल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको दे रहा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर दे रहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो इसमें आपके 3 पार्ट हो गए, लेफ्ट और उसमें अभी तक 2 पार्ट होते थे, लेफ्ट और राइट हम लिख देते थे। तो इसे माने ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसे माने ले रहे हैं सेकेंड पार्ट, इसे माने ले रहे हैं आप थर्ड। ये हमने इस रूप में से सवाल समझाने के लिए लिख दिया। अब देखो इसमें फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दे रहा है आपको कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखो इस तरीके के सवालों में अधिकतर संयुग्मी का गुणा ही करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ, लाना है आपको 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसके बराबर फिर ये लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत कठिन नहीं है, देखें आप। तो इसमें संयुग्मी का गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अंश तथा हर में किसका गुणा करेंगे, प्लस है 1 प्लस साइन थीटा है तो माइनस वाले का गुणा कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो देखो ये स्टेप आप यूं ही उतारेंगे, कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, गुणा का निशान लगा दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये गुणा हो गया। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो इसका गुणा ब्रैकेट के अंदर नहीं करते, साथ साथ लिख देते। देखो किस तरीके से, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये आपकी 8D में हम जब प्रश्नावली से स्टार्ट की तब तुम्हें ये बात बता दी थी कि 1 में साइन थीटा जुड़ रहा है और 1 में से साइन थीटा घट रहा था, ये वर्गांतर बन गया। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो सूत्र नंबर 1 में ये बात हम तुम्हें बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह देखो हम लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन गया। तो देखो यहाँ से कॉस थीटा और इसकी पावर 1 कट जाएगी, तो यहाँ पे ये आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये आपका आ गया सेकंड पार्ट। तो इसको आप लिख सकते हो, ये आपका क्या हो गया, सेकंड पार्ट बराबर हो गया। अब देखो इसी के बराबर आपको थर्ड पार्ट सिद्ध करना, तो फिर इसे करना क्या है, इसको अलग अलग लिख लीजिए आप। तो देखो 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब 1 अपान कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। अतः आप लिख सकते हो, अतः यही पूरी लाइन यहाँ पे उतार देना, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ये आपकी विधि है, इसमें संयुग्मी का गुणा करेंगे। तो देखो सिंपल है, अगर ये शुरू के सूत्र याद कर लिए होंगे और सवालों को आपने लगा के देखा होगा शुरू वाले, तो ये समझ में बातें आपके आने लगेंगी। अगला सवाल देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टेन थीटा माइनस साइन थीटा, लाना है आपको सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे। तो मैं बात बता ही चुके हैं कि टेन कभी भी आता है, अधिकतर इसी सूत्र का प्रयोग होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर कहीं पे लिखा है तो इसकी जगह आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इन सूत्रों का इसमें प्रयोग हम करेंगे, संयुग्मी युग्मी का गुणा इसमें नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 10 आ गया आपका, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस, इसे मत चेंज करिए आप, साइन थीटा अपान ये आपका हो गया टेन थीटा का साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपने सूत्र लगा दिया। तो टेन का सूत्र देखो ये हो गया साइन अपान कॉस, टेन नीचे भी था साइन अपान कॉस, ये आप नकल कर दो। अब देखो यहाँ से साइन थीटा और ये साइन थीटा लिखा, ये कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा आपका यहाँ से कॉमन आ गया। अब बचा हुआ लिखेंगे। तो देखो याद रखना है तुम्हें, जैसे a प्लस ए बी लिखा है और यहाँ से a कॉमन आ रहा है आपका, जब a आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो 1 प्लस v हो जाएगा, 1 प्लस v। तो ऐसे ही यहाँ पे ध्यान रखना भाई। तो साइन थीटा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1, ये बचा आपका। यही प्रक्रिया आप नीचे कर लो। तो साइन थीटा कॉमन आ गया, तो साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ बचा 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1। देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा आपका कट जाएगा, तो सूत्र तो मालूम ही है, 1 अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस होता है आपका सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। तो यही देखो आपको आंसर लाना था, ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये सवाल आपका लग सकता है। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको यहाँ पे कॉट लिख दे, कॉट थीटा लिख दे, प्लस यहाँ पे कॉसिक थीटा लिख दे, इस तरीके से भी सवाल आपका दे सकता है। यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दे और फिर इसके बराबर कुछ भी सिद्ध करवा सकता है, कॉसिक थीटा प्लस 1 कॉसिक थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से ये सवाल आप हल कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर। देखो 7 नंबर तो प्रश्नावली जब हमने स्टार्ट की तो उसमें थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही आपका था, और उस दिन ये भी हमने बताया था कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो इन सवालों को चाहे लेफ्ट से लगाओ चाहे आप राइट से लगाओ। अब चूंकि तुम्हें हमने इस साइड से ही इसी तरीके से लगाना बताया, तो इस साइड से हम तुम्हें पुनः बता देते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं आप, तो जिस साइड से हल करना वो साइड आप लिख लिया करो। तो राइट हैंड साइड आपकी देगा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब इस तरीके के सवालों के लिए हमने क्या बताया, संयुग्मी का गुणा कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे आप अंश तथा हर में 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर। ये लाइन लिख भी सकते हो एग्जाम में, और ना लिखना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये स्टेप आप उतार लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ये आपने ब्रैकेट में बंद कर दो।
अब यहाँ पे 1 माइनस साइन का गुणा करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये गुणा हो गया आपका। देखो याद रखना है, प्लस है तो माइनस वाले गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस वाले गुणा करेंगे। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम हो गया तो होल वर्ग बन जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, अब देखो ये शुरू वाली चीज आ गई, 1 में साइन थीटा जुड़ रहा है और 1 में साइन थीटा घट रहा है, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सूत्र बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर वर्ग तोड़ना नहीं है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। अब तुम्हें बातें बता ही चुके हैं, इस पे भी वर्ग है और यहाँ पे भी वर्ग है, तो इकट्ठा वर्ग इसका लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया। इसे लिख देंगे अलग अलग, 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल वर्ग। अब देखो 1 अपान कॉस तो सेक बन जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन अपान कॉस तो ये टेन बन जाएगा, तो टेन थीटा का होल वर्ग। यही आपकी देखो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। ये 2019 में हमने बताया था कि थर्ड क्वेश्चन और ये इस तरीके के दोनों सवाल आपके 3-3 अंक के पूछे गए थे, तो आप इस तरीके से इसका रिवीजन करिएगा, लगा के देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 8। तो इसमें देखो, इसमें दे रहा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, लाना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसका कैसे हल करेंगे, तो इसकी लिख लेते लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें दे रहा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली। अब देखो इसका होल वर्ग तोड़ेंगे कायदे से, तो देखो ये क्या होगा आपका, ये कॉस ए दे रहा, कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, प्लस सेक ए तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 कॉस ए और सेक ए प्लस, अब इसका होल वर्ग ऐसे तोड़ देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी दोनों गुणनफल का दूना, तो प्लस 2 साइन ए कॉसिक ए, साइन ए कॉसिक ए, ये आपने होल वर्ग तोड़ दिया। अब देखो इस लाइन में हम वो पद लिख लेंगे जो पद हमारे सूत्र बन जाए, फायदा मिले आपको। तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए, एक तो कॉस स्क्वायर ए लिखा, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर अगर ए मिल जाएगा तो ये सूत्र आपका बन जाएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर ए, ये देखो साइन स्क्वायर ए लिखा, तो इसे हम इकट्ठा किए दे रहे हैं, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे हमने इस तरीके से इकट्ठा कर दिया। अब ये नकल कर देंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, ये भी ऐसे ही लिख दो, 2 कॉस ए सेक ए, इसे तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस, ये नकल कर देंगे, 2 साइन ए कॉसिक ए, कॉसिक ए, ये आपने लाइन सुरक्षित लिख ली, कॉस स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर हमने इकट्ठा लिख लिया। अब देखो इन सूत्र बनाते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 1। अब देखो सेक स्क्वायर ए लिखा है, अब सेक स्क्वायर ए, तो आंसर में तो सेक स्क्वायर ए आ नहीं रहा, तो फिर सेक स्क्वायर का भी सूत्र हम यहाँ पे लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, प्लस 2 कॉस ए सेक ए,
तो कॉस ए सेक ए लिखा, इसमें एक को चेंज कर दीजिए, तो 2 कॉस ए गुणे 1 कॉस ए, सेक ए का होता है 1 कॉस, तो इसको लिख देंगे प्लस, अब कासेक स्क्वायर भी आंसर में आपका नहीं आ रहा, तो कासेक स्क्वायर ए का सूत्र लगा देंगे काट के पदों में, क्योंकि आंसर हमें टेन और काट के पदों में लाना, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, 2 साइन ए, और कॉसेक की जगह लिख देंगे 1 साइन ए। देखो साइन ए से साइन ए ये कट जाएगा, कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा आपका, तो देखो अब अंक क्या बचे वो देख लो, 1 1 2 हो गए, और ये 2 बचे आपके, तो 1 2 2 2 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। देखो आंसर थोड़ा निगाह आंसर पे भी रखिए कि आंसर में हमें क्या लाना है, जैसे इसमें देख रहे 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए लाना, तो फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर ए आ गया, और सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस ए सेक ए लिखा, कॉस ए सेक ए लिखा, तो एक को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। देखो एक बात हो तुम्हें यहाँ बता दें, जैसे मान लो कभी भी तुम्हें जैसे साइन ए और कॉसिक ए लिखा है, तो इसका उत्तर हमेशा एक ही आएगा, इनमें इस तरीके से लिखा मिल जाए, एक को चेंज कर दीजिए तो 1 साइन कट जाएगा, एक उत्तर आएगा। अगर मान लो आपका कॉस ए सेक ए लिखा है, कॉस ए सेक ए लिखा हो, तब 20 का एक ही आंसर आएगा, और कहीं पे अगर आपका टेन ए और कॉट ए लिखा हो, टेन ए और कॉट ए अगर लिखा हो, तब भी इसका आंसर एक ही आएगा। तो इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान भी रखना है सवाल लगाते वक्त, इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि साइन ए कॉसिक ए लिखा, तुरंत आप एक को चेंज कर दो, चाहे साइन को चेंज कर दो, चाहे कॉसिक के चेंज कर दो। कॉस ए सेक ए लिखा, इसका उत्तर भी 1 होगा, टेन ए कॉट ए लिखा, तो हमेशा उत्तर 1 होता। तो इन चीज़ों को समझो, जैसे किसी ने पूछ दिया तुमसे, मतलब पूछ भी सकता है कि साइन स्क्वायर यहाँ पे 20 लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर 20 लिख दिया कि किसके बराबर होगा। अब तुम एकदम सोचोगे 20 अंश के हमें मान नहीं मालूम, तो ऐसा नहीं, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 20 है, तो इसके बराबर आप 1 लिख सकते हो। तो इन चीज़ों का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। आप सवाल लगाने से पहले सूत्रों को याद करो, और ये साइड में जो बातें तुम्हें बताते जा रहे हैं उनको भी थोड़ा आप ध्यान रखते रहिए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका सही सवाल है आपका, तो इसमें ध्यान से देखो कैसे ये लगेगा आपका। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस ये आपका तेरा सवाल, सही सवाल है आपका। देखो तो इसमें कोई तरीका नहीं लगाएंगे, इसका एलसीएम लिख लीजिए, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एलसीएम हो गया। तो देखो यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, आपका क्या बचेगा कॉस ए, इसका ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, जब भाग देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का ऊपर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ये भी तरीका है आपका, कुछ लोग कॉस इसका इसमें गुणा कर दो तो कॉस स्क्वायर है, और 1 प्लस साइन ए का इधर गुणा कर दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये आप ऐसे निकाल दो। अब देखो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए आप ऐसे ही लिखिए प्लस, अब इसका होल वर्ग तोड़ दो तो a प्लस बी का होल वर्ग, तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, तो देखो यहाँ से 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस दोनों की गुणनफल का दूना करेंगे तो 2 साइन a, ये लिख दिया अपान 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a,
और अभी तुम्हें 1 मिनट पहले हमने बताया ही था कि कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तुरंत लाइन में देखो कहीं साइन स्क्वायर ए तो नहीं आ रहा, तो देखो आ रहा, तो कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए प्लस में है तो ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 बनेगा, 1 लिख देंगे। अब जो बचा है वो लिख दीजिए, तो 1 बचा प्लस 1 प्लस ये भी बचा 2 साइन ए अपान, ये नकल कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये आप ऐसे ही लिख दो। अब देखो कोई दिक्कत बात नहीं, 1 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आप बचा हुआ लिख दें। अब देखो जब 2 हो गए, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, 2 कॉमन आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, अभी बताइए 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो यहाँ तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए कट हो गया, बचा क्या 2 अपान कॉस ए। अब देखो 1 अपान कॉस ए अगर लिखा है तो सेक ए बन जाएगा, सेक ए। तो अब यहाँ पे 2 अपान कॉस ए लिखा है तो ये बन जाएगा 2 सेक ए, तो इसको आप लिख सकते हो 2 ऐसे ही लिख दो, का से नीचे है तो सेक ए हो जाएगा, 2 सेक ए, यही आपकी हो गई राइट हैंड साइड। ये इस तरीके से सवाल आपका लग जाएगा। तो पहले क्या किया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए कटेगा कॉस ए का, कॉस ए में गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस लगा दीजिए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए का इसमें गुणा करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, आपका होल वर्ग तोड़ दिया, यहाँ पे देखा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को अगर इकट्ठा कर दे तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 हमने लिख दिया, ये 1 ऐसे ही उतार दो, ये 2 साइन ए नकल कर दीजिए, फिर उतार के और 2 1 और 1 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन ए, इस तरीके से लिख के आप इस तरीके से हल कर सकते हो। तो आपके आज 6-7 सवाल लग गए, इन्हें कृपया करके आज आप रिवीजन करिए, फिर अगले टर्म पे हम देखेंगे।